नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स में। दोस्तों, भारत के टॉप स्पेशल फोर्सेस वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ पैरा कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए, जिसमें हम आपको पैरा स्पेशल फोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। इनकी दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। इसे सन 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। कमांडो के पद को सबसे सम्मानजनक पदों में एक माना जाता है, लेकिन इस पद को पाना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि 12वीं के बाद कमांडो बनने के पहले रक्षा सेनाओं में आप इन सब कोर्स में से एक चुन सकते हैं। पहला, टेक्निकल एंट्री स्कीम, दूसरा नेवी, तीसरा आर्मी, चौथा एयरफोर्स, पांचवा मिलिट्री। आर्मी में सोल्जर भर्ती के लिए क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी? देखिए, पहली, 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, आईसाइट नॉर्मल 6/6। तीसरा, कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। चौथा, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। पांचवा, हाइट न्यूनतम 157 सेंटीमीटर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादी शिविरों को तबाह करने वाले भारत के पैरा कमांडो फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन यह शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्हें बहुत ही कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है। अपने ध्येय वाक्य बलिदान को अपने कंधे पर सजाकर चलने वाले ये कमांडो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने मिशन को अंजाम देते हैं, अर्थात असंभव को संभव बनाना इनकी आदत में शुमार है। किस तरह होता है चयन? देखिए, पैरा स्पेशल फोर्स यानी एसएफ बनने के लिए चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स में से ही होता है। इसमें अधिकारी, जवान, जेसीओ सहित विभिन्न रैंकों से सैनिक चुने जाते हैं। इनका अनुपात 10,000 में से 1 होता है, अर्थात पैरा एसएफ बनने के लिए 10,000 में से 1 सैनिक का चयन होता है। पैरा स्पेशल फोर्स बनने के लिए आवेदन ऐच्छिक होता है या कमान अधिकारी इसकी अनुशंसा करता है और फिर शुरू होता है कठिनतम प्रशिक्षण। इनकी पहचान इनके सिर पर लगी महरून बैरेट यानी गोल टोपी और ध्येय वाक्य बलिदान से होती है। इसे हासिल करने के लिए बेहद मुश्किल प्रशिक्षण को पूरा करना होता है। इस कोर्स को पूरा करने वालों की औसत आयु 22 वर्ष है। 90 दिनों के इस प्रशिक्षण को दुनिया के सबसे मुश्किल प्रशिक्षणों में से माना जाता है और इसमें भाग लेने वाले कुछ ही सैनिक इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। इस प्रशिक्षण में मानसिक, शारीरिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान दिन भर में पीठ पर 30 किलो सामान, जिसमें हथियार व अन्य जरूरी साजो सामान लाद कर 30 से 40 किलोमीटर की दौड़, तरह तरह के हथियारों को चलाना और बमों, बारूदी सुरंगों का प्रयोग आदि सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण में सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में सैनिक की हर तरह से परीक्षा ली जाती है। असली गोलियों और बमों के धमाकों के बीच उन्हें दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि कोई सैनिक सोता या खाता पीता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तत्काल निकाल दिया जाता है या पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना पड़ता है। इन सब के साथ ही उन्हें इन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं का भी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फला बंधक ने किस रंग के कपड़े पहने थे
या जिस रास्ते से वे आए हैं वहाँ कितने दरवाजे खिड़की थे। इसका सबसे खतरनाक इम्तिहान होता है जब सैनिकों को डुबोया जाता है। दरअसल यह उनके दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए किया जाता है। जब सैनिक थक कर चूर हो जाते हैं तो उन्हें एक कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। जो भी इस परीक्षा में खरा नहीं उतर पाता उसे प्रशिक्षण से निकाल दिया जाता है। कई बार तो उन्हें हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। अधिकतर सैनिक इन 36 घंटों के दौरान इस प्रशिक्षण से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा इम्तिहान जो किसी पेशेवर मैराथन धावक के लिए भी बेहद मुश्किल है। इन्हें 100 किलोमीटर के एंड्योरेंस रन में भाग लेकर उसे पूरा करना होता है। 30 किलोमीटर के 2 और 10 किलोमीटर के चरणों में 16 से 17 घंटे में पूरी करनी होती है। इससे उनकी दृढ़ता और सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इस दौड़ को पूरा करने के बाद भी सैनिकों को कई तरह के प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता है। 90 दिन के बाद प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों में से कुछ बिरले ही पैरा स्पेशल फोर्स की मेहरून बैरेट पहनने का हकदार होता है। इनका पूरा जीवन अपनी रेजिमेंट के ध्येय वाक्य बलिदान पर आधारित होता है। हालांकि इस कठोर प्रशिक्षण की कसौटी पर 25% सैनिक ही खरे उतर पाते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य बल, पहला स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दूसरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा, तीसरा आईटीबीपी विदेशों में भारतीय मिशनों की सुरक्षा करती है, चौथा एनएसजी आतंकवादी रोधी इकाई, पांचवा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, छठवां ब्लैक केट कमांडो। दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में आपको भारत की टॉप स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानकारी दी थी। उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। भारतीय सेना के इन्हीं 700 पैरा कमांडोज ने 1971 के भारत पाक युद्ध में लड़ाई का रुख ही बदल दिया था। इनका सबसे अहम हथियार पैराशूट होता है। इनके पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। पैराशूट की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है। अगर किसी ऊंची बिल्डिंग के अंदर आतंकी छुपे होते हैं तो कैसे उन्हें खत्म करना है, पैरा कमांडो ये बात भली भांति जानते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।